समेत कई राज्यों में महापर्व छठ की रौनक। आज उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ ही छठ पर्व का हुआ समापन। व्रती महिलाओं ने की सुख समृद्धि की कामना। आज योगी सरकार करेगी टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित। मेरठ के सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में होगा समारोह। सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया लेटर। सपा के पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को साधने की कोशिश। मुजफ्फरनगर में आज कश्यप समाज के सम्मेलन को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। गोपाष्टमी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रोड के विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित आवासीय योजना का करेंगे शिलान्यास। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम मीटिंग आज। सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की मीटिंग। जिलों के विकास कार्यों से संबंधित अहम प्रस्तावों पर लग सकते मुहर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई। कोरोना वैक्सीन को लेकर हर घर दस्तक अभियान की समीक्षा होगी। बुलंदशहर में धूमधाम से मनाया जा रहा है छठ पर्व। श्रद्धालुओं ने की सूर्य देव और छठी मैया की आराधना। हरिद्वार में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया छठ पर्व। गंगा घाटों पर लोग बैंड बाजों की धुन पर थिरकते आए नजर। प्रयागराज में छठ पर्व पर लाखों की संख्या में महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। कानपुर में जिका वायरस का प्रकोप जारी। जिका वायरस के 3 नए केस सामने। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 108। बिजनौर में बसपा का सम्मेलन। बसपा ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक को बनाया विधानसभा प्रभारी। हजारों की तादाद में लोग हुए शामिल। बलरामपुर में शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा कि हमने हमेशा त्याग और संघर्ष के बल पर राजनीति की, इसलिए हम बिना शर्त सपा से विलय को तैयार। हाईकोर्ट में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा सीएम की घोषणाएं सिर्फ चुनावी हैं। हरदोई में सपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का बयान। कहा कि आजादी दिलाने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी उनमें जिटा भी शामिल है। आगरा में सपा पर बरसे मोदी टीम के रणनीतिकार AK शर्मा का प्रदेश में अब परिवारवाद की राजनीति खत्म हो चुकी है। भाजपा फिर बनाएगी पूर्ण बहुमत की सरकार। लखनऊ में कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। कहा कि बीजेपी सरकार खत्म कर रही हिंदू मुस्लिम भाईचारा। सीएम योगी का मथुरा दौरा। ब्रजराज उत्सव और हुनर हाट का किया शुभारंभ। ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए सरकार को बताया प्रतिबद्ध। सीएम योगी का मथुरा दौरा। साधु संत से मुलाकात कर उनके साथ किया पूजन। मथुरा में सीएम योगी ने साधु संतों से मुलाकात कर किया साथ में भोजन। भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। कानपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी मेट्रो की सौगात। मेट्रो ट्रेन के ट्रायल को दिखाई हरी झंडी। कहा कि पीएम जल्द करेंगे शिलान्यास। अति आधुनिक सुविधाओं से युक्त है कानपुर की मेट्रो ट्रेन। एक बार में 900 से अधिक लोग कर सकते हैं सफर। 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। जीका के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम योगी ने खुद संभाला मोर्चा। अधिकारियों से ली ग्राउंड रिपोर्ट। रोकथाम और बचाव की तैयारियों पर मंथन किया। योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी। चुनाव से पहले ANM की सरकारी नौकरी का रास्ता खुला। यूपी में स्मार्ट मीटर लगाने पर लगी रोक हटी। उपभोक्ताओं के यहां लगाए जाएंगे प्रीपेड मीटर। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के जहरीले बोल। कहा हिंदुत्व भी ISIS जैसा हिंदुत्व वाली राजनीति देश के लिए खतरनाक। सत्ता के लिए यूपी राज्यपाल का भी जागा जिन्ना प्रेम। दिया विवादित बयान। कहा कि जिन्ना होते पहले PM तो नहीं होता भारत का बंटवारा। अटल आडवाणी ने भी की है जिन्ना की तारीफ। निजी कार्यक्रम में शिरकत करने बरेली पहुंचे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा प्रियंका गांधी के यूपी दौरे से चुनाव पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 2022 चुनाव को लेकर आगरा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए जरूरी दिशा निर्देश। अमरोहा में बीजेपी के दलित सम्मेलन का हुआ आयोजन। बेबी रानी मौर्य ने किया संबोधन। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। मेरठ में सीएम के दौरे से पहले रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी। स्टेशन मास्टर को डाक से लेटर मिला। वेस्ट यूपी के सभी जिलों में अलर्ट जारी। नैनीताल हाईकोर्ट से यूपी के बाहुबली और पूर्व सांसद TP यादव को बड़ी राहत। कोई ठोस सबूत न मिलने से कोर्ट ने बरी किया। BHU में उर्दू विभाग के वेबिनार में लगाया गया विवादित पोस्टर। ABVP छात्रों ने पुरजोर विरोध किया। उन्नाव से फर्जी वैक्सीनेशन का मामला आया सामने। शख्स के मोबाइल पर बिना दूसरी डोज लगे ही आ गया मैसेज।
नोएडा में 2.5 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का मामला है सामने। एसपीएल कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स ने फ्यूटेक शेल्टर्स के निदेशक के खिलाफ दर्ज कराया केस। सीतापुर में बीजेपी नगर उपाध्यक्ष विजय जायसवाल पर बाइक सवार आधा दर्जन दबंगों ने की कई राउंड फायर। बुलंदशहर में 2 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या करने के मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई। डबल मर्डर से दहला झांसी का सोपरी बाजार इलाका। कहासुनी के विवाद में दिन दहाड़े 2 भाइयों का मर्डर। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर महिला से ठगी का मामला है सामने। मथुरा में पुलिस ने मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया। 791 मोबाइल फोन बरामद किए। एक अन्य आरोपी भी गिरफ्तार। हरदोई में दिव्यांगों के पेंशन में फर्जीवाड़े का मामला है सामने। विभाग ने किया दावा, अपात्रों से कराई जाएगी रिकवरी। नोएडा के धनकौर थाना क्षेत्र में स्ट्रीट डॉग की पूंछ में पटाखा बांधकर जलाने का मामला है सामने। इलाज के दौरान कुत्ते की मौत। साथ ही सोपी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के निर्माण क्षेत्र का डीजीसीए के अधिकारियों ने किया निरीक्षण। जल्द शुरू होगा एयरपोर्ट का निर्माण। मेरठ रेलवे अधीक्षक को मिला है धमकी भरा लेटर। पत्र में कई स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। गौतम बुद्ध नगर में जिला एवं सत्र न्यायालय से पेशी के दौरान एक शातिर कैदी पुलिसकर्मी को चकमा देकर हुआ फरार। नोएडा के एक सोसाइटी में साइकिल चोरी होने के मामले में सीसीटीवी फुटेज आया सामने। लिफ्ट में लगे सीसीटीवी में चोरी करते हुए दिखाई दे रहा युवक। बुलंदशहर में महिलाओं के साथ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए 2 युवकों की हुई पिटाई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। दर्जनों मामले में चल रहा था वांछित। सोनभद्र में अज्ञात बदमाशों ने की प्रोफेसर की हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले में जांच शुरू की। मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने बैंक कर्मचारी से लूट की, लाखों रुपए लेकर हुआ फरार। गोंडा में अवैध असला फैक्ट्री का पुलिस ने किया खुलासा। अवैध हथियार बरामद किए। एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में जांच जारी। चंदौली पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। आरोपी भतीजे को गिरफ्तार किया। अवैध संबंधों के शक में वारदात को दिया अंजाम। कन्नौज में एसपी ऑफिस के बयान दर्ज कराकर जा रहे शख्स की उसके रिश्तेदारों ने की पिटाई। आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शख्स को इलाज के लिए रेफर किया गया। जालौन में मामूली विवाद में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। आरोपी पति की तलाश में जुटी पुलिस। बागपत पुलिस ने किया युवक की हत्या का खुलासा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फरार आरोपियों की तलाश जारी। झांसी में 2 भाइयों की हत्या से मचा हड़कंप। मामूली विवाद के बाद दोस्त ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। फतेहपुर पुलिस और आबकारी विभाग ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। उन्नाव में युवती के अपहरण के बाद मचा हड़कंप। परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। हापुड़ में एक दुकान में लगी भीषण आग। वेल्डिंग करते वक्त हुआ हादसा। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जौनपुर में धर्मगुरुओं ने फूका वसीम रिजवी का पुतला। गिरफ्तारी की मांग की। जौनपुर में सड़क हादसे में एक की मौत, 2 लोग घायल। तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी थी टक्कर। ललितपुर में सड़क हादसे में हुई किसान की मौत। बाइक के अनियंत्रित होने से हुआ हादसा। एक शख्स हादसे में घायल। मिर्जापुर में रहस्यमय बीमारी का कहर। एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत। इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डाला डेरा। पीलीभीत में डेंगू के मरीजों की संख्या पहुंची 162। 42 मलेरिया के मरीज भी मिले। तहसील अध्यक्ष MM नरपड़े फर्रुखाबाद से सिख लाइट इन्फेंट्री बटालियन पहुंचे। सिख लाइट इन्फेंट्री बटालियन के ध्वज को सलामी दी। सिद्धार्थनगर में 20 से 24 नवंबर तक सांसद खेल महाकुंभ का होगा आयोजन। ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारने की हो रही कोशिश। जौनपुर के डीएम ने की अनोखी पहल। महिला अस्पताल में मनाया 30 साल की बेटी का जन्मदिन। फर्रुखाबाद में आंगनबाड़ी वर्कर्स को मिले स्मार्टफोन। पोषण ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से सभी वर्कर्स से जोड़ा गया। हल्द्वानी में राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी।
हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी का अनोखा अंदाज, अनुसूचित जाति के पार्टी कार्यकर्ताओं के घर पर खाना खाया, सबका साथ सबके विकास का दिया है नारा। अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रबुद्ध जन एवं शक्ति केंद्र प्रयत्न बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में बीजेपी उत्तराखंड चुनाव सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी ने शक्ति केंद्र से पहुंचे पदाधिकारियों को चुनावी टिप्स भी दिए। देहरादून में बीजेपी के घर घर भाजपा अभियान पर कांग्रेस ने साधा निशाना, प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोटियाल ने अभियान पर खड़े किए सवाल। उत्तराखंड के विकास को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिया बयान, कहा कि प्रदेश में आधारभूत परियोजनाओं पर तेजी से चल रहा था। हल्द्वानी में कांग्रेस के विजय संकल्प रैली की अनुमति न देने के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून में किया मौन प्रदर्शन। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए आरोप, विजय संकल्प शंखनाद रैली को बाधित करने का आरोप लगाया। देहरादून में आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने सिद्धबली मंदिर में किया दर्शन। देहरादून में आप प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने प्रदेश कार्यालय में बुलाई प्रेस वार्ता, सरकार से इगास पर सार्वजनिक अवकाश की मांग की। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हुई, पौड़ी गढ़वाल में आपकी रोजगार सभा का आयोजन हुआ। धनसिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा में खाद की किल्लत की वजह से किसान परेशान। मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, सांसदों को मिलने वाले स्थानीय क्षेत्र विकास योजना फंड को फिर से बहाल किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमला, आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका। हरियाणा के सोनीपत में जूनियर रेसलर निशा तहिया और उसके भाई की गोली मारकर हत्या, नेशनल रेसलर निशा सुरक्षित। दिल्ली में डेंगू का कहर, एक हफ्ते में डेंगू के 1171 नए मामले आए सामने, कुल मामले 2708। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से अस्पतालों में भीड़, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में हो रही है बेड्स की कमी। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में, दिल्ली में एक्यूआई लेवल 382 रहा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यमुना नदी में गंदगी के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया, सफाई के लिए केंद्र के पैसे का नहीं हुआ सही इस्तेमाल। तमिलनाडु के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश, आज 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारी बारिश, प्रशासन ने स्कूलों को एक दिन बंद करने का दिया आदेश। राजस्थान के बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा, बस और टैंकर की टक्कर के बाद आग लग गई। 24 घंटे में कोरोना के 11,466 नए मामले आए सामने, 460 लोगों की मौत। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का कोविड को लेकर एक बड़ा बयान, कहा कि 65 या उससे ज्यादा उम्र के नागरिकों को कोविड बूस्टर शॉट का पास बनाना अनिवार्य होगा। रूस में कोरोना महामारी से बुरा हाल, पिछले 24 घंटे में 39,160 नए केस सामने। ग्रीस में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, 24 घंटे में 8,613 नए मामले आए सामने। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने ब्रिटेन में असद मलिक के साथ निकाह किया। 200 दिनों बाद स्पेसएक्स के कैप्सूल से धरती पर लौटे 4 अंतरिक्ष यात्री। श्रीलंका में हजारों किसानों का विरोध प्रदर्शन, सरकार ने केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन लगाया, इसी के विरोध में प्रदर्शन। पाकिस्तान में तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अब तक 4,167 डेंगू के केसेस। केबीसी 13 के शो के शूटिंग के लिए देरी से पहुंचे कपिल शर्मा, अमिताभ बच्चन ने जमकर क्लास ली, जल्द नजर आएंगे कपिल शर्मा और सोनू सूद। अपकमिंग फिल्म शाबाश मिट्टू का शूटिंग का काम खत्म, तापसी पन्नू ने फिल्म की एक फोटो भी शेयर की। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता यानी कि मुनमुन दत्ता ने मुंबई में खरीदा एक नया घर। बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल विकी कौशल और कटरीना कैफ की जल्द होगी शादी, अफवाहों के बीच कपल ने वेडिंग डेस्टिनेशन बुक कर शादी पर लगाई मुहर।